हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कैसे एक किसान का बेटा बना इतना बड़ा सुपरस्टार। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे बीटीएस वी के बारे में। वी का असली नाम किम तेयोंग है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1995 में देग्यू में हुआ था। वी के परिवार में वी के माता पिता और 2 छोटे भाई बहन भी हैं। वी भाई बहन में सबसे बड़े हैं। वी के परिवार में सब खेती करते थे और वी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी वजह से वी के पेरेंट्स ने वी को उनकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। बट हाँ, वी ने कभी ये नहीं बताया कि वो अपनी नानी के पास रहते थे या अपनी दादी के पास, तो हम उन्हें ग्रैंडमा बोलेंगे। वी अपनी ग्रैंडमा के पास पले और बड़े हुए। वी अपनी ग्रैंडमा के साथ खेतों में काम किया करते थे। वी के करीब जिन्हें वी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो उनकी ग्रैंडमा ही थी। वी की ग्रैंडमा वी को हमेशा कडल करके सोती थी। यहीं से वी को कडल करने की आदत लग गई। वो ग्रैंडमा ही थी जो चाहती थी कि वी एक सुपरस्टार बने और टीवी पर आए। उसके बाद वी ने सैक्सोफोन बजाना शुरू कर दिया और डांस क्लासेस भी ली। वी ने पूरे 3 साल तक सैक्सोफोन बजाना सीखा। 2011 में जब वी 9th क्लास में थे तब उनके दोस्त विगेट के ऑडिशन में जाने वाले थे, बट उसको थोड़ा डर लग रहा था। इसी वजह से उसने वी को अपने साथ चलने को कहा। फिर वी उसके साथ उससे सपोर्ट करने चले गए। जब वी के दोस्त ने ऑडिशन दिया तो वी को भी कहा गया कि तुम भी ऑडिशन दे दो। फिर वी ने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली और ऑडिशन दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, पर पूरे देग्यू में वो अकेली वी ही थी जो ऑडिशन पास कर सके थे। वी को ऑडिशन में तो पास कर लिया था, बट वी को बीटीएस का ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया था। वी को एक हिडन मेंबर की तरह रखा गया, जबकि बाकी मेंबर्स ने 2012 से ही व्लॉग और लाइव करना स्टार्ट कर दिया था। जब बाकी मेंबर्स लाइव या व्लॉग करते थे तब वी डस्टबिन के पास बैठकर उन्हें देखा करते थे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वी को कितनी परेशानी होती होगी। एक इंटरव्यू में वी ने कहा था कि उस वक्त उन्हें बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो बाकी मेंबर्स की तरह लाइव या व्लॉग नहीं कर सकते थे। फिर भी वी अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड करके रखते थे, पर उन्हें पता था कि ये कभी रिलीज़ नहीं होंगे। फाइनली बीटीएस के फर्स्ट सॉन्ग के रिलीज़ होने से 11 दिन पहले वी को पहली बार कैमरे के सामने लाया गया। तब वी बहुत इमोशनल हो गए थे। इस तरह से वी बीटीएस में शामिल होने वाले आखिरी मेंबर बने। 2021 में टीवीएन के इंटरव्यू में वी ने कहा था कि जब मैं यानी वी ट्रेनिज में थे तब उनके पापा हर हफ्ते उन्हें मिलने आते थे। एक बार वी ने अपने पापा से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। फिर वी के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो दुनिया में और भी काम है। फिर वी ने कहा, उप्स, ये मैंने क्या कह दिया। थैंक यू वी अपने इतने हार्ड वर्क के लिए, और थैंक यू सो मच बीटीएस को नहीं छोड़ने के लिए। वी की ज़िंदगी ऐसी है ना कि जितनी उन्हें खुशी मिलती है उसके साथ दुख भी उतना ही मिलता है। फिर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? तो आपको तो पता है कि बीटीएस को शुरुआत में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। फाइनली जब बीटीएस को पहला अवार्ड मिला उस वक्त वी की ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी। हाँ, वही ग्रैंडमा जिन्हें वी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वी उस वक्त फिलीपीन के कॉन्सर्ट में थे। वी ने सोचा था कि वो कॉन्सर्ट में ज़ोर से चिल्ला के कहेंगे, ग्रैंडमा, मैंने कर दिखाया। फिर वी ने कहा, ग्रैंडमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ करना, काश मैंने ये जल्दी कहा होता। आपको पता है वी ने अपनी ग्रैंडमा के लिए एक सॉन्ग भी लिखा है, विंटर वेयर। हाँ, वी ने उनकी ग्रैंडमा के लिए ये सॉन्ग लिखा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत इमोशनल सॉन्ग है ये। उस दिन वी ने कॉन्सर्ट में आई पर्पल यू की शुरुआत की थी। हाँ, वो वही थे जिन्होंने आई पर्पल यू की शुरुआत की थी। वी ने पर्पल यानी बैंगनी कलर का मतलब बताया था। पर्पल ये रेनबो का आखिरी कलर है और इसका मतलब है मैं तुमसे लंबे समय तक प्यार करूँगा और तुम पे यकीन करूँगा। 2017 में वी को पहली बार द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड का खिताब मिला। 2018, 2019, 2020 और आज तक वी ही द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड हैं। पर आपको तो पता है कि सक्सेस से जलने वाले भी बहुत होते हैं। बीटीएस में सबसे ज़्यादा डेटिंग रूमर्स, हिट कमेंट्स और शिपिंग जिसकी होती है वो वी ही हैं।
ऐसा नहीं है कि बाकी मेंबर्स की शिपिंग नहीं होती या उन्हें हेट कमेंट्स नहीं मिलते, बट वी को बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। उन्हें के-पॉप के हर फीमेल आइडल्स से जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, जो फीमेल आइडल के फैंस हैं वो वी को हेट करते हैं, जबकि वी की कोई गलती भी नहीं होती है। जेनी के फैन ने तो ये तक कह दिया था कि वी तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते हो, इसलिए तुम्हारे ग्रैंडमा की डेथ हो गई। इतना हार्ड वर्क, इतनी प्रैक्टिस के बाद ये हेट कमेंट्स, इसी वजह से वी डिप्रेशन में चले गए थे। अगर आप वी की 2018 से वीडियो क्लिप देखोगे तो आपको पता चलेगा उस वक्त वी का ध्यान कैमरे में रहता ही नहीं था। कुछ देर तक स्माइल करते थे और फिर वही उदास सा चेहरा। इसी डिप्रेशन में वी ने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग लिखा था। अगर आपने अभी तक सॉन्ग नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लेना, आपको वी की फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा जो वो उस वक्त महसूस कर रहे थे। खैर, वी के बारे में जितना बोला वो कम ही लगता है। सो आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।